हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई रियली होप कि आप लोग विंटर का अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है दिसंबर का फर्स्ट डे, मतलब आज है 1 दिसंबर और मैं हूँ दीदी के यहाँ लखनऊ में। तो ये मेरी दीदी का घर है और ये है मॉर्निंग व्यू। जब मैं मतलब थोड़ा लेट उठी थी, मतलब उठी क्या, मैं रात में सुबह ही पहुँची थी 5 बजे, तो सोई नहीं थी। तो ये सुबह मॉर्निंग में समथिंग 8 बजे का व्यू है जो मेरी दीदी के यहाँ पे हूँ। तो मैं ये छत से रिकॉर्ड कर रही थी, थोड़ा सामने का कॉलोनी वगैरह इधर उधर की, और बाकी छत पे टेंट लगा हुआ था तो मैं पीछे साइड का कुछ नहीं दिखा पा रही थी जहाँ से एयरपोर्ट दिखता है। ये यहाँ पे प्लेन जा रही है। यहाँ बेसिकली ऐसा मतलब हर 1 घंटे में आपको एक प्लेन और ये रामायण चल रहा था दीदी के यहाँ पे। ये सब दीदी के यहाँ ये छत पे ना छत बनाई जा रही है। बच्चों के दीदी के यहाँ पे मूर्ति है ना, तो छठी बनाई जा रही है। तो उसके लिए ये रामायण हुई थी, उसके बाद ये हो रहा था सुंदरकांड। तो बस सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, साथ में सब लोग बैठे हुए थे। दीदी आप लोग देख ही रहे थे, देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। ये मुझे बुला रही है वीडियो बनाने के लिए। ये टोल वाली वीडियो है, टोल कट रहा था तो वहाँ ट्रैफिक में फंस गए थे थोड़े टाइम के लिए। तो ये वीडियो पता नहीं बीच में कैसे गलती से लग गई। ये दीदी के यहाँ पे एक पैरेट है, मतलब अपने यहाँ बेसिकली पैरेट ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब मैंने तो अभी तक ग्रीन ही देखा है। बट ये मोस्टली ग्रीन तो था नहीं, मोस्टली ग्रे था, बस इसका माउथ ही ग्रीन दिख रहा था। ये है पैरेट ही। और मैं इसके साथ मतलब वो इसको डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी लोग थे वहाँ पे खड़े हुए थे और अब वो सबको जानता नहीं है। वो सब अपने फैमिली मेम्बर्स को जानता है, दीदी जीजू और उनके बच्चे, उन्हीं को जानता। मैं उनसे मतलब इससे बात करने की कोशिश कर रही थी बट वो रिस्पॉन्स कर नहीं रहा था खास ज़्यादा। ये मेरी दीदी का घर है जो आपको दिख रहा है ना, ये साइड में जहाँ टेंट लगा हुआ है, ये उनको सामने का एरिया है। घर के सामने थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह है, सिर्फ पार्किंग एरिया ट्राई साइड का कुछ, उसके अंदर कार्स रखते हैं और बच्चे लोग खेलते रहते हैं। ये मेरी दीदी का घर है, उसके जस्ट साइड में उनकी फ्रेंड का घर है। मतलब देखिए पता नहीं, मैं घूम रही हूँ यहाँ पे गलियों में, इवनिंग वॉक चल रहा है हम लोगों का। मेरी बात है ये सब ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे, मेरे सिबलिंग्स हैं उन्हीं के साथ। और ये कोई नॉर्मल सी गलियाँ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। वॉक करना तो ये है लखनऊ की गलियाँ, क्योंकि मैं अपनी दीदी के यहाँ आई हूँ। देखिए गाइस, वो शादी वाला घर वहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। कॉलोनी घुमा मे भी आज हल्दी एंड मेहंदी का फंक्शन है, क्योंकि डेकोरेशन वही फील दे रहा है मुझे। वापस घर आ गए। यदि आप लोग को आना है तो आप आ सकते हैं मेरे साइड से, पता मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। 10,000 स्टेप्स चले थे, मतलब शायद 5 किलोमीटर। एक के साथ एक फ्री भी आ सकते हैं आप लोग मेरे साइड से। ये बहुत हो रहा था चलना फिरना, ऊपर नीचे, घर के बाहर भी, कॉलोनी में भी, दुकान पे जाना, ये सब। फिर रात में हम लोग गए होटल में, जहाँ पे सारा फंक्शन था ना, जहाँ पे सारे अरेंजमेंट थे ना छठी पे, तो वहाँ पे घर के पीछे ही था होटल भी। ज़्यादा दूर था नहीं तो हम लोग पैदल ही चले गए, क्योंकि ऐसे कार से आते ना तो डिवाइडर क्रॉस करना टाइम लगता, तो पैदल जाके जल्दी पहुँच गए। तो ये होटल था जहाँ हम लोग एंटर किए। ये हम गए थे रात में, समथिंग मैं 8 बजे के बाद ही गई थी, मतलब भाभी लोग और दीदी लोग के साथ ही गई थी। तो ये 8 बजे मैं वहाँ पहुँची, एंट्री किया। ये देखो, मतलब नीचे तो कुछ नहीं था, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे था जो भी था, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ रूम्स थे ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब 2 बट रूम्स थे। तो ये कुछ आलू टिक्की, पानी टिक्की, तो ये सब ये बहुत ही सब वाइट ही है सबका। स्ट्रीट फूड वगैरह मुझे पसंद है बट मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि अनहेल्दी हो गया। मैं बहुत ही कम खाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ, महीने में एक बार ही। पर दीदी क्या गई थी तो मैंने सब ट्राई कर दिया। ये देखो, एक लड़की है ना, ये पिंक कलर में बहुत डांस कर रही है। ऐसा लगता है इसने ना सारे रिलेटिव्स का खुद अकेले ही डांस कर दिया, क्योंकि इसने ना रेगुलरली कम से कम 1.5 या 2 घंटे डांस किया। उसके बाद बारी आ गई अपनी दीदी की, बारी आ गई और फ्रेंड से कुछ छुट्टी बहुत उनके फ्रेंड के साथ। बस उन्होंने डांस किया, मैंने डांस किया था, बट मैंने लास्ट में किया था, पर उस वीडियो मेरे पास नहीं है। बट उसको बनाई हुई, बट मैंने दीदी को नहीं बताई था किसने बनाई है, और मैं उसको डाल नहीं सकती थी क्योंकि मैं अपना फेस नहीं डालने का। ये देखो लड़की जो भी लास्ट में है, हमारा टाइम है तो आज ज़्यादा कुछ नहीं चलेगा, बस हम लोग हो जाएगा जो मेरे साइड से। मतलब ये देखो, रात में 1 बज चुका है, ये सब लोग जा चुके हैं, बस मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मेरी बड़ी दीदी है, क्योंकि जो मतलब छठी में जिस भैया का छठी था ना, उसको काफ़ी गिफ्ट मिले थे, तो वो इधर रखे हुए थे, वो हमको घर लेके जाना था, तो हम उन्हीं की वो देखभाल कर रहे थे कि कोई और आके ना ले जाए। ये वो भैया जिसका छठी था। हाँ, ये देखो, रात में 2 बजे फिर हम लोग निकलते हैं होटल से घर जाने के लिए। तो अब मैं वापस जाने के लिए कार से जा रही हूँ, क्योंकि अब रात में पैदल जाके क्या ही करूँगी, और मैं बस मेरी दीदी थी। और बस इस तरह ये दिन ख़त्म हुआ। फिर ये दूसरे दिन 2 तारीख को हम लोग निकल दिए वापस से अपने घर के लिए। तो ये हम लोग दीदी के यहाँ से निकल गए थे लखनऊ से।
क्योंकि अब हम लोग को घर वापस भी आना था और वही सेम था कि हम लोगों को काल भी होते हुए जाना है, क्योंकि दीदी को साथ में लेके आए थे ना, तो उनको ड्रॉप करना था। तो बस ऐसे ही फिर हम लोग चल दिए। ट्रैफिक इतना था कि मतलब हम लोगों को ना लखनऊ से कालपी पहुंचने में ही 5 घंटे लग गए। और यूजुअली 5 घंटे लगते नहीं है, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, और मतलब ट्रैफिक ना मिले और मतलब काम, तो फिर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। पर ट्रैफिक इतना था कि हम लोग को काफ़ी टाइम लगा। तो सबसे पहले फिर हम लोगों ने रास्ते में कानपुर में ही खाना खाया, क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के आए नहीं थे, लंच वगैरह कुछ करके नहीं आए थे, बस सुबह से चाय नाश्ता ही किया था सबने। और ट्रैफिक इतना था कि हम लोगों को कानपुर में ही बज गए थे 4। तो फिर हम लोगों ने इधर पे लंच किया सबने, जिसको जो जो खाना था। बेसिकली हम लोग नॉर्मल खाना ही खाते हैं, दाल रोटी मिक्स वेज चावल, बस यही। और कुछ ज़्यादा वैसे खाते नहीं ऑयली और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, क्योंकि वो अनहेल्दी होती ना, और बच्चे थे तो नॉर्मल सा ही खाना खाया। ये देखो, ये होटल के बाहर का कुछ व्यू है, जो मैंने खाना खाने के बाद रिकॉर्ड किया, क्योंकि पहले मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने पहले कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद चल देते हम लोग अब अपने दीदी के यहाँ, मतलब कालपी की ओर। तो ये सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट। सनसेट व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था यहाँ पे, तो मैं तो मतलब 2-3 वीडियो मैंने बनाए थे। ये टोल है जो फिर से टोल आ गया, मतलब काफ़ी टोल मिलते हैं, मतलब एक साइड से 5 टोल मिलते हैं हमको यहाँ से जाने से, मतलब ओरछा से लेके लखनऊ तक कम से कम 5 टोल मिले थे। फिर वही रिटर्न में फिर से 5 ही मिल रहे थे, तो फिर से 5 मिले थे। ये देखो टोल वगैरह। टोल का एक सिस्टम अच्छा है आपकी, मतलब वो स्कैन कर लेते ना वो नंबर प्लेट, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। पहले काफ़ी टाइम लगता था कि 2 मिनट होल्ड करके रखते थे, उसके बाद ही होता था, पर्ची देते थे, पता नहीं क्या क्या। अब ऐसा कुछ होता नहीं, अब तो नंबर प्लेट स्कैन किया, बस पैसे कटे और चल दो अपना सीधा। ये देखो सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। मुझे सनसेट भी बहुत पसंद है, सनराइज भी मुझे बहुत पसंद है वैसे तो। देखो रेड रेड सन, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब पता नहीं, घर बहुत लेट पहुंचने वाले हैं। अभी देखो 5:70 का टाइम हो गया, अभी हम लोग कालपी भी नहीं पहुंचे हैं दीदी के यहाँ। अभी पहले दीदी के यहाँ जाना है, उसके बाद तो उधर पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, मतलब थोड़ा, क्योंकि बैठे बैठे ट्रैवल करते करते थक जाते हैं ना, तो इसलिए। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग कालपी पहुँचने ही वाले हैं, मतलब पहुँचने वाले क्या, पहुँच ही गए हैं, बस दीदी के घर जाना है। अभी कालपी आ चुके हैं, बस अब दीदी के घर जाना है। अभी देखो दीदी के घर आ गए हैं, बस अब दीदी ने चाय बना रही है, और जो अपन बनाते ना वो वेज फ्राइड राइस, वो दीदी बना रही है, पर उनके यहाँ कुछ और ही कहते हैं, पता नहीं क्या, मैं तो भूल ही जाती हूँ बार बार, तो मुझे नाम तो पता नहीं है, पर मुझे अपना पता है कि ऊपर बोलते। उसके बाद चाय नाश्ता करके फिर हम लोग निकल दिए रात में ही, समथिंग 7 बजे से फिर हम लोग दीदी के यहाँ से निकले। तो ये देखो इधर पे लिखा हुआ है बुंदेलखंड, पता नहीं कैसे लिखा था कि बुंदेलखंड ही को लिखाया था कि बुंदेलखंड मेरी शान, ऐसा कुछ था ना, मुझे याद ही नहीं है। उसके बाद हम लोग निकल दिए बस अब घर की ओर। अब बीच में कहीं पे स्टॉप होना नहीं है, बस अब सीधा घर पे जाके ही रुकेंगे। तो बस निकल दिए, और क्या ही था, अब रात हो ही चुकी थी, तो बच्चे तो कार में सो ही गए थे, बट मैं सोती नहीं हूँ। मैंने तो क्या किया, मैंने जो स्क्रीन लगी हुई थी, मतलब जो स्मॉल टीवी थी ना, उसको कनेक्ट किया अपने फ़ोन से, बड्स लगाए, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी गाने बज रहे थे, तो मूवी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और कोई मूवी मेरे माइंड में थी नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मूवी देखी नहीं है। तो मैंने एक बेसिक सी मूवी लगा ली थी, कभी खुशी कभी गम। ये देखो वो आपको स्टैचू दिख रहा होगा ना, रानी लक्ष्मीबाई का, हम लोग तो उसमें कैप्चर किया है। तो अभी हम लोग झांसी में पहुँच गए थे, और झांसी में ही है वो स्टैचू रानी लक्ष्मीबाई का। बस इसमें झांसी पहुँच गए। झांसी में एक चीज़ है कि वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत से हैं, मतलब कंटिन्यूसली आपको हॉस्पिटल ही दिखेंगे बिल्डिंग, बिल्कुल एक अगर किया गया तो लगातार बिल्डिंग होगी हॉस्पिटल, या फिर एक छोड़ के दूसरा, तो कंपलसरी है कि वो हॉस्पिटल होगा ही। पता नहीं कितने तो हॉस्पिटल है, बहुत हॉस्पिटल। झांसी मोस्टली हॉस्पिटल के लिए जाते जाते हैं। हम लोग भी तो, मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से सभी लोग जिसको मेजर प्रॉब्लम होती है ना, कोई बड़ी बीमारी या कुछ भी, उसके लिए झांसी ही आते हैं। बहुत से लोग आते हैं, मतलब झांसी मोस्टली यहाँ पे यही है, मेडिकल कॉलेज या फिर हॉस्पिटल, बस यही। मैं तो अपना मूवी एंजॉय करते घर जा रही थी। हाँ बस फिर घर जाते टाइम थोड़े ही, मतलब घर आने के थोड़े ही पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। बाकी तो मैं देख ही रही थी, मैंने मतलब ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे की मूवी देख ही ली थी, मतलब पूरा कंप्लीट होने वाली थी, बस थोड़ा लास्ट का एंड रह गया था, पर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर मैंने दोबारा कनेक्ट किया नहीं, क्योंकि कनेक्ट करने में ही 2 मिनट लगते हैं। मैंने कहा चलो हटाओ, क्या ही करना अब। ये देखो ये सब झांसी का व्यू है, स्टॉल वगैरह, ये शॉप्स, पता नहीं क्या क्या है, ये कोई ढाबा वगैरह कुछ है शायद। हाँ ये सेल चल रही थी शूज़ की, और यहाँ पे मैं सोचा कि शूज़ ले लूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी है तो क्या ही लेना। इसके बाद हम लोगों ने टर्न लिया झांसी से ही अपने घर के साइड। तो ये हम लोग घर आने वाले हैं। ये मेरे भैया का होटल है, तो हम वहाँ थोड़े 2 मिनट के लिए रुके थे, क्योंकि अंदर रूम में कुछ सामान रखा था भैया का, तो उनको उठाना था, क्योंकि अब हम लोग को घर ही जाना है। अब वो आज होटल पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रैवल करते करते थक गए हैं, वो कल आएंगे। उसके बाद ये देखो फिर ये ओरछा है, मतलब हम लोग बस पहुंच ही गए हैं। ये ओरछा है, आपने सुना ही होगा राम राजा सरकार, जहाँ पे
मंदिर है। अभी यहाँ पे रात हो गई तो भीड़ कुछ है नहीं। हाँ, अब ये झांसी वो ओरछा का किला मैं दिन में तो गई हूँ, बट मुझे एक बार रात में जाना है, क्योंकि मैंने रात में देखा ना कि अच्छी लाइटिंग वगैरह होती है, तो मतलब एक अच्छा, मतलब एक वो होता ना, मज़ा आता कुछ अंधेरे में लाइट जल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कभी आके ना रात में घूमूँ। पता नहीं रात में ये लोग अलाउ करते हैं नहीं करते हैं घूमना, पर देखेंगे कभी। मतलब रात में नहीं आ सके तो ऐसा करेंगे इवनिंग में आ जाएंगे। इवनिंग में तो जाने ही देते होंगे। इवनिंग में मैं मंदिर आई हूँ, बट मैं कभी किले में गई नहीं, दिन में ही गई हूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकल दिए घर के ही, और ये मतलब ओरछा के ही कुछ शॉप्स हैं। उसके बाद सीधा बस घर पे ही जाना है, अब तो कहीं रुकना है नहीं, बस वो होटल पे रुक गए थे पहले ही। ये देखो, ये मतलब बस 2 पुल हैं यहाँ पे ओरछा में, एक है बेतवा नदी वाला, एक है जामनी नदी वाला। तो बेतवा नदी वाला तो वो मंदिर के जस्ट पास में ही है, तो पहले निकल गया है। ये दूसरा वाला था। ये देखो रात में जंगल, इधर पे ना नेटवर्क आते नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत। और दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पर रात में बहुत ही कम लोग आते हैं। यदि मतलब ऐसा हुआ आपके साथ कि आप बाइक से आ रहे हैं, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया या आपका टायर पंचर हो गया, तो आप यहीं पे फंस के रह जाओगे, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई शॉप है नहीं। और एक तो आपका नेटवर्क नहीं आता, आप किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं पाओगे। तो हम लोग जब निकले तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, निकल एक सिंगल गाड़ी नहीं मिली हम लोगों को पूरे रास्ते में। उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर, जहाँ पर मेरे यहाँ का भी मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, क्योंकि 10 से ज़्यादा हो गए थे, 10 बज के कुछ ज़्यादा मिनट, पता नहीं क्या एग्जैक्ट तो मतलब पता नहीं है मुझे क्या हुआ था, पर 10 से ज़्यादा हो गए थे। तो सभी लोग सो गए थे, और ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा देर तक बाज़ार खुला रहता ही नहीं, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है, तो बाहर लोग बैठ के इंसान करेगा ही क्या इतनी ठंड में। तो बस ऑलमोस्ट हम लोग घर पहुँच ही गए हैं। ये देखो आ गए हैं, ये तालाब है राधा सागर पॉन्ड। सुना ही होगा आप लोगों ने शायद, जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं उनने तो सुना ही होगा, सुना क्या इनफैक्ट देखा ही होगा। तो इसी के साथ होता है मेरा ब्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।